वन सेकेंड। जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर जोएल जी को, धन्यवाद। इस प्रकार सुंदर समय में मुझे पिछले बार भी एक बार बुलाए थे और आज भी अवसर दिए। प्रभु का अनुग्रह से मैं आज आप सबके सामने मैं वचन को बांट पा रहा हूँ, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम उत्पत्ति का 4 अध्याय देखेंगे। 4 अध्याय का उत्पत्ति 4 अध्याय, उसका हम 3, 4, 5, 6 पदों को पढ़ेंगे। 3 वचन में। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? और 6 तक पढ़े हम। ये धन्यवाद। ये बहुत ही मशहूर वचन है। मैं बचपन से ये स्टोरी सुनते आया हूँ, आप भी ये स्टोरी को जानते होंगे, और इसलिए स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन आज इस स्टोरी जो हम पढ़े हैं कैन और हाबिल का, इसके जरिए एक विशेष जो परमेश्वर का मन है, अपना जब न्याय करते हैं, उद्धार देते हैं, उसमें जो किस प्रकार परमेश्वर न्याय किए हैं, उस उद्धार का मापदंड के विषय में मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये दृष्टांत को जैसे हमने देखे कि ये दृष्टांत में कैन और हाबिल दोनों भेंट चढ़ाने ले आए। ये बहुत ही बहस बना है अनेक चर्चेस में भी कि आखिरकार ये परमेश्वर जब हाबिल को ग्रहण किया तो क्यों ग्रहण किया, और कैन को जब उन्होंने इनकार किया तो उसको क्यों इनकार किया। बाइबल में लिखा है उसका भेंट सहित कैन को इनकार किया और भेंट सहित हाबिल को ग्रहण किया। तो ये बिना भेंट के कुछ न्याय नहीं हुआ है, लेकिन उनके साथ भेंट के साथ जुड़ा हुआ है ये न्याय। और निश्चित रूप से जब उत्पत्ति 4 अध्याय हम पढ़ रहे हैं, 1 से भले ही आप पढ़ेंगे, वहाँ कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि कैन क्या पाप किया था या हाबिल क्या भले काम किया था। इसलिए यहाँ मापदंड बहुत अलग है कि परमेश्वर क्यों कैन को ग्रहण करते हैं, हाबिल को ग्रहण करते हैं और कैन को इनकार करते हैं। उसके पीछे एक स्पष्ट मापदंड है। ऐसा नहीं कि कैन कभी भले काम नहीं किया था या पाप किया था इसलिए परमेश्वर उसको ग्रहण किए। कुछ लोग अपने चिंता से अनेक प्रकार बात बोलते हैं, वो कीड़े वाला फल लाया होगा बोल के, लेकिन ये मजाकिया बात है। सच में कौन प्रभु के सामने जाएगा तो कीड़े वाला भेंट लेकर जाएंगे आशीष पाने के लिए? ऐसा कोई नहीं करेगा। तो साधारण रूप से ये मनुष्य का अपना चिंता के अनुसार विचार है। लेकिन हम जब बाइबल का अध्ययन करते हैं तो वहाँ इनके बारे में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है। हम धीरे धीरे करके जो बाइबल के वचनों के अनुसार जाएंगे, ये सिर्फ इतिहास या आदम के 2 बच्चों के बारे में पढ़ने की या वो स्टोरी सीखने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से ये भी आज हमारा आत्मिक जीवन को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए इस वचन को लेके हम जब चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो जितने भी आज यहाँ जुड़े हैं, उनमें से हम लोग होंगे कुछ जो कैन के समान होंगे और कुछ लोग होंगे जो हाबिल के समान होंगे। आप लोग कैसे होना चाहते हैं आपको मालूम है, आप हृदय में जवाब दे रहे हैं कि कोई भी कैन के तरह तो नहीं बनना चाहता होगा। परंतु बात यह है कि दोनों के दोनों जो प्रभु के सामने भेंट चढ़ाने गए हैं, कब भेंट चढ़ाया जाता है? अगर कोई पाप नहीं है तो क्यों भेंट चढ़ाएगा? तो बाइबल में जब हम देखते हैं, भेंट पाप बलिदान से जुड़ा हुआ है। और जब इन लोगों ने भेंट चढ़ाने गए हैं तो क्यों भेंट चढ़ाने गए होंगे? निश्चित रूप से हम बाइबल को पढ़े हैं तो बाइबल साफ रीति से कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया है। जैसा आप ये फोटो में भी देख सकते हैं कि एक मनुष्य जो कौन है, वो है आदम। तो आदम के द्वारा सब मनुष्य पापी बन गए। जैसा
अभी के एज पे हम अगर पीछे पीछे हमारा वंश को ढूंढते ढूंढते जाएंगे तो एक जगह हम पहुंचेंगे, वो है आदम। इसी आदम के समय में ही हमने पाप किया है। अनेक लोग का विचार में क्या रहता है ना, हाँ मैं पाप किया हूँ इसलिए पापी हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो जब पाप नहीं किए हैं तब पापी नहीं है क्या? हम पाप करने से पापी बनते हैं वो भी बात नहीं है। एक्चुअली मापदंड बहुत गलत तरीके से शैतान मनुष्य के हृदय में बदल दिया है। इसलिए हृदय में वचन को पढ़ते हुए भी ये सही मापदंड ना होने की वजह से विश्वास सही रूप से नहीं बन पाता है। मैं मसीह परिवार से जन्म हूँ कि 17-18 साल जब मैं चर्च जाता रहा, तो परंतु मेरे हृदय में अनेक अनिश्चित बात थी। क्या वास्तविक रूप से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ क्या? क्या यीशु को हर कोई प्रभु प्रभु कहते थे, सबने स्वर्ग गया क्या? तो मैं भी यीशु को प्रभु प्रभु कहता हूँ, उनमें से मैं कौन होऊंगा? क्या गारंटी कि प्रभु मुझे इनकार नहीं करेगा? उस दिन तो यीशु के नाम से दुष्टात्मा निकालने वाले, यीशु के नाम से भावाणी कहने वाले, यीशु के नाम से अनेक चमत्कार करने वाले भी लोग जा नहीं पाए। तो मैं क्या हूँ? मैं इस वचन के सामने मैं जब सोचने लग गया तो कोई निश्चित आशा नहीं थी मेरे पास जिसके चलते मैं ये आपके साथ बोल सकूं कि हाँ मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। परंतु जब वचनों में आया और बाइबल को एक एक वचन को जब मैं सुनने लगा, तो एक भैया थे जिन्होंने मुझे पहली बार ये सुसमाचार को सुनाए, और वो मेरे स्कूल के सीनियर थे। और भले ही मैं पहले से अनेक पास्टर लोगों से वचनों को सुना था, अनेक चर्च गया था, अनेक धुन रखता था मैं, लेकिन मेरे हृदय में बस एक प्रयास था कि मैं पाप नहीं करूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये बड़ा गलत फहमी है। क्यों? मैं कब पापी बनता हूं? जब पाप किया तब पापी बनता हूं क्या? ऐसा तो नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं कह रहा है। एक्चुअली हम जानते हैं कि कब हम पापी बने हैं। जब आदम हवा भले बुरे का ज्ञान का फल खाए तब से लेकर हम पापी बने। और ये कैन और हाबिल भी इन्हीं आदम हवा जो पाप किए थे, जो पापी हुए, उन्हीं पापी से जन्म हो के कैन और हाबिल भी दोनों पापी हुए, जिसके चलते वो लोग भी भेंट चढ़ाने के लिए भेंट लाए थे कि परमेश्वर के सामने वो भी पाप क्षमा को पाए। परंतु उनके हृदय में अगर देखेंगे बहुत अलग बातें थी। उनका भेंट के अनुसार उनका हृदय में जो विश्वास है, उनका मानसिकता जो है, वो सारे बातें प्रकट हो रही है। एक व्यक्ति मेमने को भेंट लाया था, वो ग्रहण किया गया, और मेमने को और भेड़ बकरियों के पहलौठा और उनके चर्बी को भेंट चढ़ाया लिखा है। और दूसरा है वो क्या क्या फल लाया, क्या क्या वेजिटेबल्स लाए, वो तो नहीं लिखा है, लेकिन उसमें लिखा है कि भूमि के उपज में से फल लाया करके। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए मापदंड जो है परमेश्वर के दृष्टि में इन दोनों का जीवन से हम देखते हैं कि यहाँ क्या पाप किए थे इसलिए वो प्रभु के द्वारा ग्रहण नहीं किए गए, ऐसी बात नहीं है। और क्या क्या अच्छे काम किए थे इसलिए प्रभु के द्वारा ग्रहण किए गए, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए मापदंड यहाँ पे पाप किया है या नहीं किया है वो वाली बात नहीं है। तो यह मापदंड बहुत साफ तौर से उनका दोनों का भेंट के जरिए हम देख सकते हैं कि क्या है। एक्चुअली लोगों का हृदय को अगर हम देखेंगे, अपनी अपनी विचार में लोगों का अपना अपना एक मापदंड बनाए रहते हैं कि वो अपने मापदंड से दूसरों के साथ तुलना करके कोई सोचता है मैं किसी से बेहतर हूँ। लेकिन प्रभु के सामने अगर हम जाते हैं, परमेश्वर का वचनों के सामने हम खड़े होते हैं, पवित्र परमेश्वर के मापदंड के द्वारा अगर हम अपने आप को नापने लगेंगे, ऐसा कोई भी नहीं है जो मतलब अपने आप को हाँ मैं एकदम से नेक आदमी हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऐसा दिखा सकता है। ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए क्रियाकर्म के द्वारा न्याय करना बंद होना चाहिए हमारे हृदय में भी। क्योंकि बाइबल में कहाँ भी हम देखते हैं तो परमेश्वर जब न्याय किया है, बाहरी क्रियाकर्म को न्याय नहीं किया है। वैसे तो फरीसी लोग भी बहुत अच्छे से अच्छे काम कर रहे थे बाहरी रूप से, लेकिन यीशु मसीह तो उनको भयंकर रूप से डांट रहा था। उनको सांप के बच्चों, सांप के वंशों ऐसा उनके डांट रहा था। मैंने सुना कि इजरायली में ये डांट बहुत बड़ी गंदा गाली होता है। हमारे भारत में क्या क्या सब गंदा गाली अलग अलग इलाके में बहुत ज़्यादा उसका डिग्री अलग होता है, बहुत तुच्छ मानने का। लेकिन इजरायली में अगर किसी को कहा जाएगा तो सांप का बच्चा, तो ये भयंकर गंदा गाली है।
तो ये नहीं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह गंदा गाली दे रहा था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह उन्हें दिखा रहा था कि तुम इतना तुच्छनीय लोग हो, इसलिए उनको सांप के बच्चों बोला। वो प्रभु के सामने ग्रहण योग्य नहीं है वो लोग। परंतु उस समय यीशु ने यह भी कहा था कि देखो तुम्हारे आगे तो वेश्या है और चुंगी लेने वाले पहले स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, तो फिर क्या बुराई करके स्वर्ग जाएंगे क्या? वो वाली बात नहीं है। अनेक लोग इस प्रकार वचनों को जब सुनते हैं उलझन में पड़े जाते हैं और मुझे उल्टा सवाल करते हैं, तो फिर क्या हम पाप करते रहे? पर पाप करते रहे, इस प्रकार की बातों को भी करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बात वो नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय दुनिया को समझाने के लिए ये सृष्टि के जरिए अनेक नमूना उदाहरण को दिए हैं। चलिए उनमें से कुछ देखते हैं। जैसा आप जानते हैं कि एप्पल का पेड़ में ना कोई अंगूर फलेगा ना कोई केला फलेगा। फलेगा क्या? एप्पल का पेड़ में तो एप्पल ही फलेगा ना। अच्छा मुझे बताइए, इस पेड़ को कब एप्पल पेड़ बोलेंगे आप? जब इसमें एप्पल फल आएगा तब जाके इसको एप्पल पेड़ बोलेंगे ना। जब ये एप्पल का बीज से लगाया हुआ है तब से ये एप्पल का पेड़ है। ये बात अच्छे से हम समझ सकते हैं ना। तो फिर जब हम इंसान के बारे में सोचते हैं, मनुष्य कैसे अपना न्याय करता है? मैं पाप किया इसलिए पापी हूं। और जब पाप नहीं किया था तब क्या था? धर्मी था? नहीं, तब भी हम धर्मी नहीं थे। लेकिन ये फल की क्या जरूरत थी? बाइबल में एक्चुअली ये फल यानी कि मनुष्य का पाप का फल को उदाहरण के तौर पे परमेश्वर ने लिए थे और अनेक जगह पे इसका नमूना दिए हैं। यीशु मसीह दृष्टांतों के जरिए जब बताए हैं, अच्छा पेड़ बुरा पेड़ के नमूने के जरिए, तब भी इसको पाप का फल को लेकर बताया गया है। तो जैसा आप समझेंगे कि एक पाप का पेड़ है तो उसमें से कौन सा फल निकलेगा? पाप का फल ही निकलेगा। लेकिन समस्या ये है कि हम ये पेड़ के बारे में बात करते हैं तो एप्पल का पेड़ में केला फलेगा क्या बोलने से कोई भी बोलेगा नहीं। अंगूर फलेगा? नहीं। क्या फलेगा? एप्पल फलेगा। और हम आदम के वंश से जन्मे हैं तो हमारे से कौन सा फल निकलेगा? पाप का फल। लेकिन लोग हम अपने से पाप का फल जो निकलता है उसको दिखाते नहीं है। क्यों दिखाएंगे? हमारे पापों को ऐसा सोचते हैं, अपने आप को अच्छे से ही दिखाने की प्रयास में लगे रहते हैं। और जब अच्छे से दिखाने के प्रयास में लगे रहते हैं तब क्या होता है मालूम है? कपटी रूप को लेके जीते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर कोई अच्छाई नहीं है। इसीलिए जैसा ये एप्पल का पेड़ में एप्पल ही फलेगा और दूसरा फल नहीं फलेगा। अगर मुझे अंगूर चाहिए तो अंगूर लगाना चाहिए, एप्पल का पेड़ को काटना पड़ेगा। यानी कि पाप का पेड़ क्या है? अगर हमारे अंदर से एक बार भी जिंदगी में पाप निकला तो जान लीजिए कि हमारे अंदर पाप का बीज लगाया हुआ है। तो फिर जो भलाई निकलता है वो क्या है? भले काम जो निकलता है और सिर्फ बाहरी रूप है, वो एक छिलका जैसा है वो रूप। अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे तो सोने का परत चढ़ा हुआ धातु की तरह है। वो सोना नहीं है लेकिन सोने जैसा दिखता है, ऐसा है। असलियत में परमेश्वर हमारा मन को देखता है, हमारा मन को। लेकिन हम इस मन को ना देखने की वजह से समस्या होता है। परमेश्वर का वचन के मापदंड से नहीं देखने से वजह से लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए अपने आप से मन नहीं फिरा पाते हैं और केवल वचन को विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर इस न्याय को दिखाने के लिए क्या दिए हैं? वचन को दिए हैं और व्यवस्था को दिए हैं। चलिए वचन को मिलकर हम पढ़ते हैं। रोमियो 3 अध्याय का 23 वचन। इसमें हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का मापदंड क्या है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यह एक फोटो में देख रहे हैं कि कुल्हाड़ी लगा हुआ है एक पेड़ में। क्यों? ये अच्छा पेड़ है इसलिए काटने के लिए कुल्हाड़ी लगाए क्या? नहीं, बुरा पेड़ है इसलिए। यानी कि परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं कि हम आदम के समय से ही जब पापी बन गए हैं तब से हमारा कोई योग्यता नहीं रहा कि हम आज्ञा को मान पाएं या आज्ञा मानने को कोशिश करें या भले काम करने को कोशिश करें और प्रभु के सामने खड़े हों कि प्रभु मैं धर्मी हूं, मैं अच्छा काम किया हूं, मैंने उपवास किया हूं, मैंने दशमांश दिया हूं, मैंने प्रभु का सेवा किया हूं, प्रभु के नाम के कारण मैं सताया गया हूं, मैंने यीशु के नाम से ये किया। ऐसा अपना धर्म कर्म को लेकर प्रभु के सामने खड़े ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर ये न्याय को साफ रीति से दिखा दिया है कि इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है। सिर्फ बाइबल में एक वचन ऐसा नहीं है, अनेक वचनों में आप पाएंगे।
कि एक मनुष्य बस, वो है आदम, और उसी वंश से अब हम आने के कारण हमारे प्रति पाप भी आया, साथ में मृत्यु भी आया। यानी कि जब पाप है तो हम मरे हुए लोग हैं, ऐसा विनाश होने वाला है। ये फोटो में क्या दिखाया जा रहा है कि एक स्टेडियम में लोग भरे हुए हैं और अंदर क्या है, मृत्यु है और गड्ढा है, उसमें सब गिर के मरेंगे, ऐसा दिखाया जा रहा है। ये एक डेमो है प्रेजेंटेशन के लिए कि एग्जैक्टली जो कोई भी आदम के वंश से जन्म है वो सब ऐसा मृत्यु के गड्ढे में गिरने वाला है। वो क्या है, नरक। हमारा कोई योग्यता नहीं कि हम आज्ञा को मान के प्रभु के सामने खड़े होने को प्रयास करें। प्रॉब्लम यह होता है कि व्यवस्था जो प्रभु ने दिया था उसका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य को जाने बगैर आज अनेक लोग गलतफहमी में ये पड़े हुए कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसे बाइबल में अनेक नमूने मिलते हैं, है ना। लेकिन हम जो बाइबल में परमेश्वर का उद्देश्य को ढूंढते हैं कि परमेश्वर आखिरकार व्यवस्था क्यों दिया। जब मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, मूसा के समय में जब व्यवस्था आया, उससे पहले लोग पाप नहीं कर रहे थे क्या? तो पाप ना करें इसलिए प्रभु ने व्यवस्था दिया क्या? तो व्यवस्था आने के द्वारा पाप करना बंद हो गया क्या? नहीं, पाप ना करें इसलिए तो नहीं हुआ है। तो फिर किस लिए? पाप धोने के लिए व्यवस्था दिया गया क्या? अगर मूसा के आने के द्वारा व्यवस्था आया और वो अगर पाप को धोता तो फिर यीशु के आने की भी जरूरत नहीं था। आखिरकार व्यवस्था क्यों दिया गया? बाइबल के अनुसार स्पष्ट रूप से ना जानने के कारण मैं भी सोच रहा था कि हाँ परमेश्वर का इच्छा है कि हम 10 आज्ञा को माने, व्यवस्था को माने, वचनों के अनुसार चलेंगे तो प्रभु हमें आशीष देगा। कैसे वचनों के अनुसार चलेंगे? बाइबल में लिखा है तुम्हारा दाहिना हाथ अगर तुम्हें ठोकर खिलाए उसको काट डालो। मेरा दाहिना हाथ बहुत ठोकर खिलाया है लेकिन मैं कभी नहीं काटा। मैं, आप लोग काटे हैं क्या? आप लोग हाथ नहीं काटे, इसका मतलब आपका दाहिना हाथ कभी आपको ठोकर नहीं खिलाया है। तो वचनों के अनुसार चलने का मतलब कैसे समझेंगे हम? क्या समझेंगे हम? चलिए हम बाइबल के कुछ वचनों के अनुसार हम स्पष्ट रूप से आविष्कार कर रहे हैं कि आखिरकार व्यवस्था प्रभु दिया था तो क्यों दिया था। यह वचन में जब खोलिएगा, रोमियो पुस्तक में ही है, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। रोमियो पुस्तक का सॉरी 2 जगह समान वर्ष लिखा हुआ है, लेकिन आप रोमियो 5 अध्याय का यहाँ 20 वचन देखिएगा। रोमियो 5 अध्याय का 20 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यह वचन कहता है कि व्यवस्था बीच में आ गई। बीच में मतलब पहले कुछ था और बाद में कुछ है। क्या है वो? पहले क्या था? पाप था। और बाद में क्या है? उद्धारकर्ता यीशु मसीह आए हैं, है ना। तो उसके बीच में कौन आया है? व्यवस्था बीच में आ गई। तो व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। तो जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। कुछ लोग इस वचन को बहुत गलत तरीके से समझते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हाँ अनुग्रह अधिक है इसलिए हम क्या पाप करते रहे? ऐसे सवाल भी करते हैं लोग। उसका जवाब प्रेरित पौलुस आगे को भी दिया है, लेकिन इस वचन को क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, मतलब व्यवस्था आने के द्वारा अपराध बहुत होगा क्या? ऐसा मतलब नहीं है। ये क्या है इसका मतलब कि जब व्यवस्था नहीं आया था तब दुनिया में अपराध बहुत कम हो रहा था क्या? लिखा है कि व्यवस्था बीच में आ गई तो अपराध बहुत हो, लेकिन व्यवस्था आने से पहले अपराध ज्यादा नहीं था क्या? पढ़िए 1491 ईसाई पूर्व में व्यवस्था आया, लेकिन मूसा से कई साल पहले नूह था। तो नूह में इतना अपराध हुआ कि परमेश्वर सबको प्रलय करके विनाश किया, लिखा है बाइबल। तो व्यवस्था आने के बाद अपराध बहुत हुआ या पहले बहुत हुआ? इसमें इस अर्थ को ठीक तरीके से ना समझने के कारण लोग सवाल करते हैं कि तो इसका मतलब क्या हम पाप करते रहे? अनुग्रह अधिक हो इसलिए हम पाप करते रहे? यहां तो लिखा है ना अनुग्रह अधिक हो। जहां अपराध बहुत हुआ, जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हो, इसलिए क्या हम पाप करते रहे? ये तो गलत शिक्षा है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, मैं कहां बोला कि तुम अपराध करो? अपराध करो ना करो बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं जब नहीं बोला था तब भी लोग पाप किए हैं, है ना। मुझसे लाइसेंस लेके कोई पाप करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी से कोई लाइसेंस लेके पाप नहीं करता है। लेकिन इस वचन का तात्पर्य हमें समझना है। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, मतलब पहले से भी अपराध बहुत हो रहा था, बाद में भी हो रहा था, अभी भी लोग अपराध करते हैं,
लेकिन व्यवस्था आने से क्या होता है कि इंसान जान पाएगा कि उसके अंदर पाप काम कर रहा है, उसको बहुत बारीकी से जानेगा और देख पाएगा कि मैं कितना असहाय आदमी हूं। ये व्यवस्था के सामने एक भी आज्ञा को मैं मान नहीं सकता, ऐसा आदमी हूं करके वो जान पाए बोल के यहां व्यवस्था दिया गया था। नीचे का रेफरेंस थोड़ा मिस्टेक हुआ है। रोमियो 5 अध्याय का 13 वचन है, वो 13 वचन में लिखा है, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता था। इसमें उसका जवाब है कि व्यवस्था आने से अपराध कैसे बहुत होता है, उसका जवाब 13 में लिखा है। 20 वचन में लिखा है ना, जब व्यवस्था आई तो अपराध बहुत हो गया, क्योंकि व्यवस्था दिए जाने तक पाप तो जगत में पहले भी था, लेकिन पाप को लोग गिनते नहीं थे कि ये पाप है करके नहीं जान पाते थे। रोमियो 7 में भी लिखा जाता है, जब व्यवस्था आया तब मैं व्यवस्था के द्वारा पाप को मैं जाना, तो तब लोग जानते हैं कि हाँ व्यवस्था दिए जाने के द्वारा ये पाप है करके उसको जान पाएंगे। तब वो जितना व्यवस्था को सही रूप से जानेंगे वो जान पाएंगे कि मेरे पास इतना पाप है और मैं इतना बेसहारा आदमी हूं, मुझे प्रभु का अनुग्रह के बिना मैं तो विनाश होने वाला हूं। ये पॉइंट पे उसका हृदय अगुवाई किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर व्यवस्था को दिया था, व्यवस्था को मानने के लिए नहीं, और व्यवस्था हमारा पाप को धोने के लिए भी नहीं दिया गया। जानते हैं जो व्यवस्था दिया गया वो कितना कमजोर था। ये व्यवस्था कभी भी पापों को क्षमा नहीं कर सकता, और ये व्यवस्था पाप क्षमा का मापदंड भी नहीं है। ठीक है, इसलिए गलत सवाल होता है जब एक व्यवस्थापक भी यीशु को सवाल किया था कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। वो व्यवस्थापक ऐसा सवाल कर रहा था। अनेक लोग इस प्रकार गलत सवाल को लेके प्रभु से उत्तर पाना चाहते हैं, परंतु आप जान लीजिए व्यवस्था कभी भी पाप क्षमा का मापदंड नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था कभी पाप का अंत नहीं कर सकता। इब्रानियों 10:4 में लिखा है, एक बार देखते हैं। मैं व्यवस्था का मापदंड और पाप क्षमा का मापदंड के बारे में आज बात कर रहा हूं, तो इसलिए देखिए कि व्यवस्था क्या करता था। इब्रानियों 10:4 में लिखा जाता है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये बैलों और बकरों का लहू जो बलिदान दिया जाता था वो क्या था? वो व्यवस्था के अनुसार दिया जाता था। आप इब्रानियों 10:1 से जब पढ़ेंगे तो इसमें पाएंगे कि व्यवस्था के अनुसार ये अचूक चढ़ाए जाते थे, परंतु उन बलिदान के द्वारा कभी पाप क्षमा नहीं होता था। वो लोग थोड़ी देर के लिए उनको मतलब एक एहसास होता था कि मेरा क्षमा हो गया। एक्चुअली ये सब मॉडल था, परछाई था, इसलिए वो कभी पाप क्षमा नहीं कर सकता ये व्यवस्था। और निश्चित रूप से ये व्यवस्था कभी प्रतिज्ञा को भी खत्म नहीं कर सकता। कौन सा प्रतिज्ञा? व्यवस्था आने से पहले प्रतिज्ञा थी, इसलिए लिखा गया कि व्यवस्था बीच में आ गई। वो बीच में व्यवस्था आने से पहले क्या था? प्रतिज्ञा था। कौन सा प्रतिज्ञा था? अब गलातियों जब 3 अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे तो वहां उस प्रतिज्ञा के बारे में लिखा है, जो वाचा, परमेश्वर कहता है कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। साफ साफ लिखा है। ये व्यवस्था 2 काम नहीं कर पा रही है। क्या है? पापों का अंत भी नहीं कर सकती और ये प्रतिज्ञा को भी ये टाल नहीं सकती, व्यर्थ नहीं ठहरा सकती। इसका मतलब जब व्यवस्था दिया गया, इंसान को ये व्यवस्था मान के धर्मी बने इसलिए नहीं दिया गया है। इसलिए तू पाप किया है कि नहीं, तू व्यवस्था को तोड़ा है कि नहीं, इस प्रकार करके लोगों को दोषी लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? रोमियो 3:23 वचन हमने पढ़ा कि सबने पाप किया है। मैं, आप, दुनिया के कोई भी नाम लीजिए, कोई बड़े पास्टर हो या कोई बड़ा अपराधी हो, कोई संत हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। ये हमारा विवेक नहीं कह रहा है, लोगों का चिंता में ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रभु का वचन ये कह रहा है। इसलिए हम प्रभु का वचन के अनुसार देखते हैं तो सब ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है। तो जब हम इस नियम के द्वारा देखेंगे तो एक भी समाधान नहीं है जो मनुष्य के जीवन में ये व्यवस्था को लाया है। लेकिन एक मिनिस्ट्री किया है। वो क्या है? इंसान का हृदय को, पाप को प्रकट किया। इसलिए बाइबल में और एक बार व्यवस्था के समय से एक चीज को और आप समझ सकते हैं। जब प्रभु ने व्यवस्था दिया, निश्चित रूप से हम ये 2 पॉइंट को जाने कि व्यवस्था कभी पाप को खत्म नहीं कर पाया और व्यवस्था कभी
प्रतिज्ञा को भी टाल नहीं सका। इसलिए जब परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञा के पत्थर की पट्टियां दिए थे, साथ ही साथ उनको मिलाप तंबू भी दिया था। क्यों? प्रभु को मालूम था कि कोई व्यवस्था को मान नहीं सकता और ये लोग श्रापित होकर विनाश होंगे, तो इनका उद्धार के लिए मिलाप तंबू की जरूरत थी। और ये मिलाप तंबू यीशु मसीह का प्रतिबिंब था। इसमें जैसा पाप क्षमा, पाप बलिदान जो भी किए जाते थे, उसका प्रतिबिंब के रूप में यीशु मसीह भी आके मनुष्य को पाप से छुड़ाए। इसका ये पहले से दिखाया एक मॉडल की जैसा ये एक परछाई था। ये क्यों? अभी रोमियो 3 अध्याय का 20 वचन हम देखेंगे तो ये साफ हो जाएगा। अब जब ये वचनों को हम देखते हैं, रोमियो 3 का 20 वचन ये साफ साफ वृत्ति से कहता है कि क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। यहाँ स्पष्ट रूप से परमेश्वर अपना न्याय सुना दिए हैं, मापदंड दिया गया है कि व्यवस्था के कर्मों से कोई भी प्राणी उसके सामने यानी कि परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मेरे प्रियो, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। इसलिए परमेश्वर हमें जो व्यवस्था दिया उसको पालन करने के लिए नहीं दिए, बल्कि पाप को पहचान करने के लिए दिया है कि पाप ये है बोल के। तो जब इस व्यवस्था के सामने आते हैं तो पाप को पहचानेंगे। लोग उस व्यवस्था के द्वारा अपने हृदय को नहीं देखने के बदले दूसरों को न्याय करते थे। ऐसे लोग उद्धार नहीं पाए। यूहन्ना 8 अध्याय का आप कहानी जानते हैं? व्यभिचार में पकड़ी गई औरत को लोग वहां न्याय कर रहे हैं। तो मैंने शुरू से कहा था, पाप किया है इसलिए उद्धार नहीं पाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहां व्यभिचार में पकड़ी गई औरत भी उद्धार पाए। क्या पाप नहीं किए थे इसलिए उद्धार पाई? क्या वो व्यभिचार में पकड़ी गई औरत थी तो कैसे पाप नहीं की थी बोलेंगे? इसलिए पाप किया है या नहीं किया है ये मापदंड नहीं है उद्धार पाने की या ना पाने की, या विनाश होने की या स्वर्ग जाने की। वरन हम जो बाइबल में देखते हैं, बाइबल एक और अलग रूप से परमेश्वर का हृदय की दुनिया को और विस्तार रूप से और चौड़ा तरह से दिखा रहा है कि प्रभु का हृदय शुरू से जो वाचा था, जैसा गलातियों 3 अध्याय का 17 वचन हम पढ़े थे, परमेश्वर का वाचा क्या था? व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरेंगे, विश्वास के द्वारा, परमेश्वर का प्रतिज्ञा के द्वारा। वो प्रतिज्ञा जिसको यीशु मसीह को लक्ष्य करके दिया गया था, उसी के द्वारा लोग धर्मी ठहरे करके ये वाचा पहले से कहा गया था। और उसी वाचा के अनुसार हम देखते हैं व्यभिचार में पकड़ी गई औरत भी उद्धार पा रही है। इस औरत का जब न्याय किया गया था, लोग कैसे न्याय कर रहे थे? मूसा के नियम के द्वारा। अगर मूसा के नियम के द्वारा देखेंगे तो कौन जिएगा? कौन जिएगा? सबके सब परमेश्वर का महिमा से रहित थे। इसलिए यहां भी 2 प्रकार लोग थे। व्यभिचार में पकड़ी गई औरत भी थी और उसको पथराव करके मारने के लिए लाए हुए शास्त्री और फारिसी लोग भी थे। ये दोनों में से कौन पापी था? दोनों के दोनों पापी थे। लेकिन कौन उद्धार पाया? व्यभिचार में पकड़ी गई औरत उद्धार पाए। बाकी लोग क्यों उद्धार नहीं पाए? अच्छे काम नहीं किए थे इसलिए उद्धार नहीं पाए। कैसे बोलेंगे आप इस बात को? क्योंकि मनुष्य के हृदय में यह मापदंड शैतान बहुत अस्पष्ट कर देने की वजह से इस प्रकार कंफ्यूजन पैदा हुआ है। इसलिए अनेक लोग क्या है, सिर्फ क्रियाकर्म अपने व्यवहार उसके द्वारा ही नापते हैं, लेकिन परमेश्वर का हृदय को इस प्रकार अपने करे कर्म के द्वारा प्रभु का हृदय को इनकार कर देते हैं। यहां आप देखिएगा, परमेश्वर यहां नई वाचा की बात कर रहे हैं। इब्रानियों 10 अध्याय का 16-17 वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को, अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर 17 वचन में वो क्या कहता है? मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। प्रभु ऐसे ही नहीं बोलते हैं। इस व्यभिचार में पकड़ी गई औरत को यीशु ने क्या बोला? मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता बोले। उस समय आप जब ध्यान से पढ़िएगा, यीशु मसीह उंगली से वहां 2 बार लिखा है। प्रभु ने भी 10 आज्ञा को देते समय उंगली से पत्थर की पट्टियों में 2 बार लिखा था। और यहां भी उस पाप में पकड़ी गई औरत का न्याय करते समय परमेश्वर नियम को बदल रहे हैं। क्योंकि मूसा का नियम के द्वारा ही जो पत्थर के ऊपर दिया गया था, वो नियम के द्वारा न्याय करेंगे तो ये मरेगी ही, लेकिन यीशु मसीह उद्धार करता है, उसके सामने ये कैसे मरेगी? इसलिए यीशु मसीह वहां पे नियम को बदल दिए हैं। क्या, कौन सा नियम से यीशु मसीह उसका न्याय किए? रोमियो 8 अध्याय का 2 वचन कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आपको भी। यह 2 प्रकार व्यवस्था है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था है और
जीवन की और आत्मा की व्यवस्था है। पाप की पहचान किससे हुआ? मूसा के द्वारा दी गई 10 आज्ञा और पहला नियम के द्वारा, और उसके द्वारा मृत्यु भी मिलता है, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए उससे बचाने के लिए यीशु मसीह नया नियम दिया, वो है जीवन और आत्मा की व्यवस्था। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि व्यभिचार में पकड़ी गई औरत भी जब यीशु मसीह का अनुग्रह को पाती है बिना कर्मों के, वो सेंत में धर्मी ठहरती है। अनेक लोग इस प्रकार सवाल करते हैं, क्या तुम पाप नहीं करते हो? क्या तुम पाप नहीं करते हो? क्या तुम पाप नहीं किए हो? मुझे बताइए, उड़ाऊ पुत्र पिताजी के विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया था कि नहीं किया था? एक दिन वो पिताजी को धन मांगा और बोला मैं अभी से जाऊंगा, अपने बल पर जीऊंगा, लेकिन जाके क्या किया? अब जाके वेश्याओं में अपना धन उड़ाया, फिर वो शराब पिया, बहुत पैसा को खर्चा किया, फिर उसको अकाल पड़ा तो पैसा नहीं रहना, सब उसको दोस्त भी छोड़ दिया। तब क्या हो गया? भूखा मर रहा था, चिंता करने रह गया जब उसको खाना नहीं मिल रहा है। हाँ, मेरे पिताजी के पास कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक खाना मिलता है, लेकिन मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ठीक है, मैं पिताजी के घर जाऊंगा और बोलूंगा मैं मजदूरी करके भी रहूंगा बेटा, मुझे पिताजी मुझे नौकर करके भी रखिए, मैं तेरा बेटा कहलाने की लायक नहीं हूं। इस प्रकार वो सोच रहा था, है कि नहीं? लेकिन उस समय उसका पिताजी क्या सोच रहे होंगे? उधर पिताजी भी ऐसा सोच रहे होंगे क्या? हाँ, ये आएगा तो उसको मेरा नौकर ही बनाऊंगा, मेरा पैसा सब बर्बाद कर दिया, मैं देखता हूं उसको, ऐसा सोच रहे होंगे क्या? कभी भी नहीं। उसने खाया होगा कि नहीं, आज कैसा होगा, मेरे बेटा कहाँ होगा ना जाने, वो आज सुरक्षित होगा कि नहीं, कब आएगा, उसका बाट ताकते रहते हो, बाट जोहते रहते थे। लेकिन एक दिन जब इस बेटा पिताजी के घर लौटता है और पिताजी उसको देख के दौड़ के चले जाते हैं और उसे गले लगाते हैं, और गले लगा के उसको डांट नहीं रहे हैं, है ना? गले लगाना मतलब उसको सारे उसका दोष अधर्म को क्षमा कर दिए। क्यों क्षमा कर दिए? नहीं तो इसके पास और कोई उपाय नहीं था। उसके बाद पिताजी आदेश देते हैं, इसको नहलाओ, इसका बाल कटवाओ, अच्छे से इसको सेविंग कराओ, अच्छे से अच्छे वस्त्र लाके इसको पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठी दो, इसके पांव में जूतियां पहनाओ, पला हुआ बछड़ा लाओ, हम मारेंगे और खाएंगे और आनंद मनाएंगे। अच्छा, लोग सवाल करते हैं कि क्या तुमने पाप नहीं किया? क्यों तुम पाप नहीं किया? कौन पाप नहीं किया? सबने पाप किया, परमेश्वर का महिमा से रहते। तो फिर कैसे धर्मी हो? धर्मी तो कोई नहीं, एक भी नहीं है ना। अच्छा, उड़ा पुत्र पिताजी के विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में भी उसने पाप किया था, बताया हो? तो मेरे प्रिय, जो वो स्वर्ग के विरुद्ध में, पिताजी के विरुद्ध में वो पाप किया था, इसलिए उसका वस्त्र नहीं बदला क्या? कैसे बदला? वो वस्त्र को धो के बदला क्या? पैसा कमा के बदला क्या? या पिताजी का एक एक वचन के द्वारा उसका वस्त्र बदल जा रहा है, उस अंगूठी पहन रहा है, जूतियां पहन रहा है, पल पल एक एक वचन आता रहा है और ये लड़का बदल गया पिताजी का एक शब्द से। अच्छे से अच्छा वस्त्र इसको पहना, मेरा बेटा मर गया था, जी गया, खो गया था, मिल गया। वहां वो सब आनंद मनाने लगे। लेकिन जानते हैं, उस समय एक व्यक्ति खुशी नहीं था। कौन? लूका 15:29 पढ़िए, कौन खुश नहीं था? बड़ा बेटा। क्या बोलता है? हाँ, मैं इतना धूप सहकर भी परिश्रम किया और मुझे एक बछड़ा को भी मेरे दोस्तों के साथ खाना नहीं दिया, और ये लड़का सब पैसा बर्बाद करके आए, उसके लिए पला हुआ बछड़ा मार रहे हो। वो खुश नहीं है। मतलब मैंने कभी आज्ञा को नहीं तोड़ा, मैं तेरा कोई भी बात को नहीं टाला, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया, बोल रहा है। वो विरोध कर रहा है, पिताजी के हृदय के साथ खुश नहीं है। पिताजी जो कुछ भी कर रहे हैं, ये एक बात ग्रहण करने को नाराज है। पिताजी उसको बहुत बोल रहे हैं, तू आजा, भोज में आजा, लेकिन वो जाने को नाराज था। ऐसा हृदय किसका है? ये है कैन का हृदय। उस समय वो खेती किसान करके क्या लाया था? अपने भूमि की उपज में से फल लाया था। बहुत परिश्रम करना पड़ा, आपने परिश्रम का फल लाया है। तो परिश्रम नहीं करना चाहिए कि आपने अब खाना उपजेगा। वो खाना उपजने की बात नहीं है ये, ठीक है? मैं स्पिरिचुअल स्टोरी कह रहा हूं, इसलिए इधर उधर गलत मत समझिएगा। आज प्रभु के न्याय के सामने भी जब लोग जाते हैं, अपने परिश्रम से खड़े होना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी इंसान को स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों के बल खड़े होना चाहता है, वो परमेश्वर का विरोध करता है। लेकिन ये उड़ा पुत्र का वस्त्र कैसे बदला?
वो तो पाप किया था, बहुत गंदा वस्त्र पहनकर आया था। केवल पिताजी का प्यार और पिताजी का दया, उसने उसको पूरा बदल दिया। हाँ, हमने पाप किया या नहीं किया वो मापदंड नहीं है कि मैं धर्मी बनूंगा या नहीं बनूंगा, मैं स्वर्ग जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, वो मैं पाप किया हूं कि नहीं किया हूं उसके ऊपर मापदंड नहीं है, उसके अनुसार न्याय नहीं हो रहा है। वरन क्या न्याय हो रहा है? अभी पिताजी जो कुछ दे रहे हैं उसको तू ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पे न्याय हो रहा है मेरे प्रियो। इसलिए आज तक आप कैसे जिए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब भी आप क्या ग्रहण कर रहे हैं। जब आप रोमियो 3 अध्याय का 23 और 24 वचन को देखेंगे, क्या आ रहा है इस वचन में कि रोमियो 3 अध्याय का 23 वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये वचन में देखते हैं तो सब पापी हैं, इसमें कोई भी धर्मी नहीं है। आमीन। हाँ, कोई भी धर्मी नहीं है। परंतु जब 24 वचन पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सैन में धर्मी ठहराए गए। 23 वचन में उड़ा पुत्र गंदा पापी था, सारे बर्बाद किया हुआ पापी था, लेकिन पिताजी का अनुग्रह में जब आया, पिताजी बोल दिया इसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ। एक वचन, उस अनुग्रह, उस दया, उस परमेश्वर का प्रेम इसको पूरा रीति से बदल डाला, सेंत मैन धर्मी ठहरा दिया। आमीन। आप कहां हैं? ये दोनों हृदय में आपका हृदय कौन सा है? 23 पद में है तो आप पापी हैं, 24 पद में है तो आप धर्मी है, वहां पाप नहीं है। क्यों? यीशु मसीह का लहू के द्वारा जो छुटकारा यीशु मसीह में, उसके द्वारा हमें वो सैन मैन धर्मी ठहरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचनों को हम जब देखते हैं, साफ तौर से ये वचन कह रहा है कि सैन मैन हम धर्मी है। लेकिन आज अनेक लोग इस विश्वास को नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? हाँ, इस अनुग्रह से हमें धर्मी बना दिया है, लेकिन हम तो पापी है ना, हम इंसान, हम उद्धार पाए हुए पापी, ऐसे भी बोलने वाले लोग होते हैं। तो वो कौन सा वचन में, पापी है या धर्मी है? वो 23 में है या 24 में है? प्रभु की दृष्टि में दो ही है। 23 वाला कौन? उद्धार पाया हुआ पापी है क्या? और 24 वाला कौन? 24 वाला उद्धार पाया हुआ पापी है क्या? हाँ, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है एक्चुअली। वो कैसे पापी मानते हैं? जब उनका जीवन में वो बुरे व्यवहार खत्म नहीं होता है, उसको देखे वो पापी मानते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा कहां न्याय किया है? 23 वचन तो यह न्याय हो चुका है कि हम 10 आज्ञा को मान नहीं सकते, भले काम नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर यीशु को दिया है, अनुग्रह को दिया है। उड़ा पुत्र पाप नहीं किया था, इसलिए वो अच्छे से अच्छा वस्त्र पहन पाया क्या? वो तो पाप किया था। पिताजी का दया और अनुग्रह है। आज्ञा माना था इसलिए वो उसका वस्त्र बदल गया क्या? हाँ, ऐसा भी नहीं है। अनेक बातों को शैतान ऐसा बदल दिया है। एग्जैक्टली क्या होता है? लोग जब परमेश्वर के सामने जाना चाहते हैं, अपने क्रियाक्रम के बल जाने के वाले लोग कभी नहीं जा सकते। परमेश्वर उनको ग्रहण नहीं करेगा, यही लोग विरोध करते हैं। इसलिए जब अपने परिश्रम को देखते हैं, हमारे से कोई अच्छे काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या बोलते हैं? हाँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरा विश्वास में कमी है और थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन बाइबल क्या कह रहा है मेरे प्रियो? ये बहुत मशहूर वचन है, आप जानते भी होंगे। एक बार पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पाप से शुद्ध होना पापों का अंगीकार करने से नहीं होता है, यीशु का लहू से होता है। प्रार्थना से नहीं होता है, उपवास प्रार्थना से नहीं होता है, दान दशमांश से, बपतिस्मा से नहीं होता है, यीशु का लहू से होता है। यह मनुष्य का कुछ भी कर्म नहीं है। बपतिस्मा मतलब एक अलग बात है, मैं आज वो टॉपिक नहीं बताऊंगा, लेकिन यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि मनुष्य का कर्म एक भी नहीं है, यीशु का लहू है, जिसने 2000 साल पहले लहू बहा चुका है, और उसी लहू के द्वारा अगर विश्वास करते हैं तो आप धार्मी हैं। बदलाव पल भर में है। पापी, यीशु का लहू आ गया तो धार्मी। उड़ा पुत्र का वस्त्र गंदा था, लेकिन जब पिताजी के घर आता है, पिताजी उसको अच्छे से अच्छा वस्त्र दिए। तो पुराना वस्त्र को साफ सफाई करके फिर उसको पहनना है क्या? उसको उतारना है, फाड़ डालना है, फेंको उसको, उसकी जरूरत नहीं है। अभी अच्छे से अच्छे वस्त्र दिया गया है, उसको पहनिए, उसको पकड़िए, वो सिद्ध वस्त्र है। आमीन।
तो परमेश्वर आज भी यीशु मसीह के द्वारा इस प्रकार सिद्ध धार्मिकता को दिए हैं। अब रोमियो 3 अध्याय 23 वचन और 24 वचन जैसा देख रहे थे, दो ही है परमेश्वर का दृष्टि में मापदंड। आप विश्वास किए हैं तो धर्मी है, विश्वास नहीं किए तो पापी हैं। लोग अगर नरक जा रहे हैं, पाप कर रहे हैं इसलिए नरक जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यीशु को विश्वास नहीं किए हैं इसलिए नरक जा रहे हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। ऐसा अगर कुछ पाप छोड़ दिया है तो कैसे धोएंगे? व्यवस्था के अनुसार तो सब बातें लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी, और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। किसका लहू बहाना चाहिए अनंत काल पाप धोने के लिए? मेमना और पशु की बोलूं तो वो लहू तो नहीं होता है, वो नहीं धोता था। तो फिर हाबिल जो भेंट चढ़ाया था उसमें क्या था? मेमना था। और मेमना को जब मारेगा लहू बहेगा कि नहीं? वो मेमना क्या था? परमेश्वर का मेमना, यीशु मसीह का वो प्रतिरूप था। आज ये सिर्फ इतिहास की स्टोरी नहीं है, आज हम किसको विश्वास कर रहे हैं, किसका विश्वास के समान हम विश्वास रखें? हाबिल के जैसा या कैन के जैसा? अगर अपने कर्मों के जैसा कर्मों पे भरोसा करके खड़ा होना चाहते हैं तो आप कैन हैं, प्रभु उसको कभी ग्रहण नहीं करेगा। मत्ती 7 के 21, 22, 23 के लोगों को भी प्रभु ने ग्रहण नहीं किया था। पाप किया है इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकता, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। अपना चिंता को बदलिए। प्रभु का वचन क्या कहता है? उड़ाव पुत्र का वस्त्र गंदा था, वो पाप किया था, लेकिन पिताजी का अनुग्रह और दया से वो धो गया कि नहीं? बदल दिया। किसने बदला? पिताजी ने बदला। तो हमारा पापों को किसने धो दिया है और बदल दिया है? यीशु मसीह ने बदल दिया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह लहू बहाने के द्वारा हम सेंध में धर्मी बनाए जा चुके हैं। बनेंगे ऐसा नहीं, बनाए जा चुके हैं। मैं आशा करता हूं आपके हृदय में इस विश्वास के साथ ही आपके साथ आप उस दिन न्याय के दिन जीतेंगे। प्रकाशित वाक्य भी कहता है, मेमने का लहू और गवाही के द्वारा हम न्याय के दिन जय पाते हैं। आमीन। कर्मों के द्वारा जय नहीं पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं, रोमियो में लिखा है ना, हमें अपना अपना कर्मों का हिसाब देना होगा, इसलिए हमें तो अच्छे काम करना चाहिए बोलते हैं। हाँ, वो अच्छी बात है, अच्छे काम करोगे तो, लेकिन प्रभु आपका कर्मों का कौन सा हिसाब लेगा? कौन सा कर्म का हिसाब लेगा? आप अगर अच्छे काम करने के द्वारा अगर स्वर्ग जा सकते तो प्रभु यीशु को ही नहीं भेजता। लेकिन वहां कौन सा कर्म है उसको नहीं समझकर सब मिला घोल के कंफ्यूज किए हैं। एक्चुअली ये शैतान का काम है। लेकिन बाइबल में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से परमेश्वर प्रसन्न है। इसलिए यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके आया भी, प्रभु ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे तुम प्रसन्न रहो। और पहाड़ में भी जब यीशु चेलों के साथ रूपांतर हुआ था, उस समय भी स्वर्ग से वाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका सुनो। तो परमेश्वर उसी से प्रसन्न है। इसलिए वो अपना नाम भी हमें दिया है। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। लेकिन अनेक लोग नाम तो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, लेकिन बोलेंगे हमें कुछ करना चाहिए। मतलब क्या है? ये तो बहुत कंट्राडिक्शन है, उल्टी बात है, ये विपरीत बातें हैं। परंतु मैं आज आशा करता हूं आपके हृदय में ये दो प्रकार, ये दोहरा मापदंड को ना देख के प्रभु का वचन के द्वारा हम देखें हाबिल का विश्वास, सिर्फ और सिर्फ मेमने का लहू जो हमें सारे पापों से शुद्ध किया है अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में सेंतमेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मैं यहाँ मेरा सरमन खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जुड़ने के लिए। आइए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद देते हैं हमारे मूल्यवान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हमें अनुग्रह का समय दिया और ये ऑल इंडिया फैमिली फेलोशिप के जरिए परमेश्वर हम बहुत शानदार तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह से प्रभु का हृदय को लेके, ये परमेश्वर का जब धार्मिकता का न्याय का मापदंड है उसको लेके हमने आज साझा किए। और परमेश्वर जब देख रहे थे कैन और हाबिल, भले ही वो आदम और हवा के दोनों पुत्र हैं और निश्चित रूप से उन्होंने भी उद्धार की गवाही अपने माँ बाप से सुने होंगे और सुसमाचार की जानकारी होगी, इसलिए वो भेंट को लाए थे। परंतु एक व्यक्ति अपने कर्मों को त्यागना नहीं चाहा, इसलिए अंत तक परमेश्वर के द्वारा इनकार किया गया, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन के अनुसार कभी भेंट को नहीं लाया था, अपने चिंता अपने अनुभव के अनुसार हो गया। लेकिन हाबिल केवल और केवल प्रभु जिस भेंट से प्रसन्न है, वचनों के द्वारा जो बातें परमेश्वर कहे हैं उसी वचनों के अनुसार हो गया और प्रभु उसे ग्रहण किया। ये तो इतिहास की बात नहीं है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन और विश्वास का ये एक प्रतिफलन है कि हम इसके जरिए जान पा रहे हैं कि आज भी जो लोग अपने क्रियाक्रम को लेकर प्रभु के सामने खड़े होना चाहते हैं, वो लोग कभी भी प्रभु के सामने धर्मी नहीं ठहर सकते, वरन यीशु मसीह जो हमें अनुग्रह से सेंतमेंट से धर्मी ठहरा दिया है, उस छुटकारे के द्वारा ही हम धर्मी बनाए गए हैं पिता। इसलिए पाप किए हैं कि नहीं किए हैं वो परमेश्वर का न्याय का मापदंड नहीं है, वरन
यीशु मसीह का लहू पे वो विश्वास किया है कि नहीं किया है, वो मापदंड है। व्यभिचार में पकड़ी गई औरत भी धर्मी बन पाए, उड़ा पुत्र भी वो धोया गया और अच्छा वस्त्र पहन के पिताजी के आनंद में सहभागी हुआ। लेकिन बड़ा बेटा जो अपने कर्मों को नहीं फेंका, वो पिताजी के आनंद का सहभागी नहीं हो पा रहा है। प्रभु, आज अनेक लोग इस प्रकार परमेश्वर का उस विश्राम में भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने कर्मों को, जो एक धोखा है, झूठा धार्मिकता है, उसको फेंक नहीं पाते हैं। इसलिए प्रभु तूने व्यवस्था दिया इस झूठा धार्मिकता को निकालने के लिए, ताकि इंसान शून्य होकर प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता द्वारा सिद्ध रूप से प्रभु के सामने खड़े होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, इस प्रकार मूल्यवान वचन और सुसमाचार को हमारे सामने प्रकट करने के लिए। आज जुड़े हुए सबों को परमेश्वर तेरे हाथों में रखते हैं और सबको परमेश्वर तेरे अनुग्रह से अगुवाई करना, और ये कोरोना काल में भी परमेश्वर सबको सुरक्षित रख के सुसमाचार में, संगति में और बहुत आज से सामर्थ्य रूप से जगत के अंत तक और यीशु के आने के समय तक सुसमाचार को प्रचार करने पाए। इस प्रकार सबके संग होकर कार्य करना, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।